ताकि समाज में उसका एक इज्जत बना रहे, उसके अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो चीज़ है ना, हर एक इंसान को वैसे तो अप्लाई करना चाहिए, लेकिन एक आमीन जो फील्ड में काम करता है उनको ये चीज़ अपने अंदर में लाना ही चाहिए, क्योंकि आपको लोगों के साथ घुल मिल के रहना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लोगों के बीच में जाना होगा। तो कैसे क्या आपके पास ये पर्सनैलिटी होती है, तो आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज अगर स्किप करेंगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों से छूट सकती है, क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि इसी के वजह से ही आपको अपने फील्ड में, अपने समाज में काम मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, जितना शॉर्ट में हो सके मैं आप लोगों को इसमें बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पर्सनैलिटी के बारे में बात करूँगा कि वो होती क्या है, व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, मतलब एक इंसान का हाव भाव क्या होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उनका बातचीत करने का तरीका कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो बाद में आती है। सबसे पहला इसमें आता है एजुकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप फील्ड में जा ही नहीं सकते। एजुकेशन लेने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो स्किल्स आपके अंदर में होनी चाहिए। एजुकेशन प्लस आपका स्किल्स, उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो आप किसी भी फील्ड में हो तो आप वहाँ से आगे निकल सकते हैं, आप अपने फील्ड में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो सबसे पहले चीज़ है एजुकेशन। ये वीडियोस में अमीन से रिलेटेड यानी सर्वेयर से रिलेटेड बता रहा हूँ, तो सर्वेयर के टॉपिक के ऊपर ही बात करूँगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ है, आपको तो सर्वेयर का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन जो है आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री जो भी हो, ठीक है, आप कहीं से भी योग कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको आने के बाद एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना पड़ता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक अच्छा खासा नॉलेज आपको फील्ड में आ जाता है कि कैसे काम किया जाता है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अपने फील्ड में किसी एक सीनियर आमीन के साथ रहकर ही काम करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप फील्ड में जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से काम होता है, क्योंकि एक अमीन से काम क्या है, फील्ड में जाना, लोगों के बीच में रहना। ठीक है, समाज में उसका एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है, अलग ही उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है समाज में, क्योंकि उनको एक अच्छा एजुकेशन मिला हुआ है। ठीक है, और कोई भी ऐसे जो भी काम होते हैं ना, या फिर कोई भी मसला हो गांव में, तो सबसे पहले अमीन के पास भी थोड़ी सी सलाह ली जाती है कि इस मसले का हल किस तरह से किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं जाता है। अमीन का दायित्व बहुत अच्छा होता है। अमीन का जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो समाज में बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, और होता भी है। अगर आप एक अच्छे और ईमानदार सर्वेयर यानी अमीन बनना चाहते हैं ना, तो आपके पास पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और इस पर्सनैलिटी में क्या क्या होती है, जैसे कि आपका हाव भाव, बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपका वेशभूषा, आप किस तरह से ड्रेस पहनते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है फील्ड में, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को देख करके लोग आपको जज करते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कैसे इंसान हैं। ऐसे नहीं कि कोई आपको बुलाया और आप ऐसे ही उठ के चल गए, नहीं आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, नहीं आपका बातचीत करने का लहजा अच्छा है, और ना ही आपका समझने और समझाने का तरीका अच्छा है। तो ऐसे क्या होता है कि आपका जो आपके समाज में जो आपके ऊपर जो लोग विश्वास करेंगे ना, वो घटते जाएंगे। ठीक है, तो लोग आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। इस तरह से अगर कोई जाता है तो उनको रिस्पेक्ट थोड़ा कम मिलती है, और एक दो बार ही आदमी उसको बुलाते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। एक अच्छे और ईमानदार सर्वेयर यानी आमीन को अपने पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, और उसी पर फील्ड में अप्लाई भी करना होगा, क्योंकि
आपको समाज में सही काम करना है। कोई भी किसी भी तरह का लोभ लालच में ना आकर के किसी के भी फेवर में अपना जो है विचार नहीं देना है, ठीक है, अपना ओपिनियन को नहीं रखना है। बस निष्पक्ष होकर के आपको फील्ड में काम करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा फील्ड में काम मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कोई फील्ड में बुलाता है तो आपका पर्सनैलिटी में क्या क्या होनी चाहिए, तो आपका सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस का मीन्स है कि आपका जो कपड़े का जो पहनावा है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोट पैंट पहन के चले गए फील्ड में काम करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक शर्ट और जीन्स पहन के भी गए होंगे तो वहाँ पर आप कुछ लोगों से अलग आपको दिखना चाहिए, है ना। और ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको देखकर ही पहचान लेंगे कि नहीं ये एक अमीन साहब है, ठीक है, ये एक सर्वेयर है। तो इस तरह से ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। उसके बाद जब आप फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठंडे दिमाग से बातचीत करना, ठीक है। उसके बाद आपका बातचीत करने का लहजा भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। और जहाँ पर आप मेजरमेंट करने गए हैं वहाँ पर आपको क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है, पार्टी से आपको उस जगह पे कैसे मेजरमेंट करना है और कहाँ से कहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको वहाँ पर डिवाइड करना है या फिर पूरा प्लॉट का मेजरमेंट करना है। अच्छे से आप उनके बातों को समझें, ठीक है, सुने, फिर आप अपना रिएक्शन वहाँ पर देना। ऐसा नहीं कि आपको बुलाएं और आप ही बोलते जा रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है, ऐसा नहीं सुनना है, ठीक है। आपको फील्ड में काम करना है तो पहले आपको पार्टी का बात सुनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने रिएक्शन को देना, जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले काम को शुरू करने से पहले आप जो भी काम करेंगे ना फील्ड में, पहले एक बार वेरीफाई कर लेना कि वो प्लॉट जो प्लॉट हमको मेजरमेंट करना है वो प्लॉट वहां पर है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस जो बता दिए कि नहीं यही वाला प्लॉट है मेरा, इस प्लॉट को आप मेजरमेंट कीजिए, तो वहां पर आप उसके बातों को सुन के उस प्लॉट को मेजरमेंट करके आ गए हैं और तो बाद में पता चलेगा कि वो प्लॉट उसका है ही नहीं और अमीन साहब उस प्लॉट को मेजरमेंट करके चले गए हैं। तो इसमें उनका दोष नहीं है, आपका दोष होगा, क्योंकि एक आप सर्वेयर है। फील्ड में मेजरमेंट करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। जो भी प्लॉट आपको बोला जाए ना, चाहे डिवाइड करने के लिए कहा जाए, चाहे प्लॉट का कुल रकबा निकालने के लिए कहा जाए, उससे पहले आपको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वेरीफाई करने से आप भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि मुझे जो प्लॉट बोला गया है मेजरमेंट करने के लिए, हाँ वही प्लॉट मेरे पास है और उसी प्लॉट को हमको रकबा निकालना है या फिर डिवाइड करना होगा। फिर आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे करना, ठीक है। और एक चीज है, जैसे जैसे आप वहाँ पर फील्ड में मेजरमेंट करेंगे ना, बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे भी यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर कितना हुआ। तो आपको कुछ भी नहीं बताना है, उनको एक चीज बोल देना है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो भी होगा लास्ट में बोल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अगर यहाँ पर कुछ चीजें कुछ पॉइंट रखा है तो यहीं पर फिक्स नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में अगर हम यहाँ पर रखे हैं तो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री या फिर किसी भी तरह से हम यहाँ पर आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बता देना कि अच्छे से कि हम अभी मेजरमेंट कर रहे हैं, लास्ट में बोल देंगे कि आपका बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है और इसका एरिया कितना आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रखना होगा, वरना अगर आप बोलते जाएंगे ना ज्यादा से ज्यादा और फील्ड में अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना तो आपका कमजोरी का पता ज्यादा लगा लेंगे, ठीक है। तो कम बोले और काम ज्यादा करना। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि अमीन साहब और हम एक जगह पर गए थे, तो वहाँ पर और भी 2 अमीन आए हुए थे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक ऐसा अमीन था ना कि मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ बोल ही रहा था, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ से लो वहाँ से लो, इतना फिट होगा उतना फिट होगा, हर तरह से मतलब वो खुद को साबित करना चाह रहा था खुद से कि मैं ही सही हूँ और जो आप लोग आए हैं वो गलत है और जो आप करेंगे वो गलत है। वैसे तो उनको देखकर ही पता चल गया कि ये इनको कुछ आता नहीं है, बस ये सिर्फ अपने बातों से ही लोगों को डराते हैं, ठीक है। कुछ अमीन फील्ड में ऐसे हैं जो अपने बातों से ही लोगों को डरा देते हैं कि जो हो रहा है वो जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो बाकी कर रहे हैं वो गलत है। जब उस जगह पे हम लोग भी पहुंच करके वहां पर मेजरमेंट करने लगे ना, तो वो बंदा जो है ना चुपचाप होकर के वहां से निकल गया, कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि जो भी काम हम लोग कर रहे थे ना एकदम सटीक और वेरीफाई के तौर पर कर रहे थे,
आपका जो पर्सनैलिटी है ना, लोगों के बीच में अच्छी होनी चाहिए। अगर वैसे आप काम करते हैं तो आपको कोई भी वैल्यूज नहीं करेगा, आपके समाज में कोई भी इज्जत और वैल्यूज नहीं रहेगी, ठीक है, अगर आपको उस तरह से काम करना है। क्योंकि ये चीज मैं आपको सर्वेयर यानी फील्ड से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है, अमीन से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि बस ये अमीन का ही काम है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना तो आपको अपना पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, ठंडा दिमाग से हर चीज काम करना, ठीक है, और मीठा जुबान से बातचीत करना, ताकि आपका जो काम होगा वो अच्छा ही होगा। जहां तक हो सके मैं आप लोगों को फील्ड में गाइड करूंगा। जब आप फील्ड में जाएंगे थोड़ी बहुत तो हेजिटेशन होंगी ही, ठीक है, मुझे भी हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ठीक है। कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के बीच में रह करके कैसे उनके बातों को समझ के काम करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे काम होता रहेगा ना, आप लोगों का नॉलेज भी और बढ़ता रहेगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो फील्ड में काम हो रहा है ना, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों को कोई थ्योरी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी चीज आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फील्ड में आप लोग कैसे काम करेंगे, कैसे होगा वहाँ की जो प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे आप लोग उस प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू बताता रहूंगा। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को हमारा ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।